सर हमने फोन करा रात फोन करा हमने सबके पास। बाबूजी कहने लगे हम 8 बजे आएंगे सर। हमें कोई बात नहीं, उन्होंने बिल्कुल हमें बाहर नहीं निकलने दिया सबको, और सबके ऊपर बिल्कुल लेडीज भी हमारी छेदकारी, लड़के भी हमें। पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया आपको, घर में ही बंद कर दिया? यहाँ घर से बाहर नहीं जाने दिया हमें, पुलिस ने बाहर ही नहीं जाने दिया सर। अब क्या करते गरीब आदमी। हो जाते हैं गांव देहातों में झगड़े, तो उसके बाद जो फर्स्ट एड देने की जो सुविधा थी वो लेट मिली। पुलिस की थोड़ी भूमिका पे भी सवाल है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, उस दिन की घटना ये लगभग रात के 11 बजे की थी। परेशान ना हो, घबराना तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। परेशान ना हो बिल्कुल भी, चिंता ना करो, तो ठीक हो भगवान सब ठीक करेगा। कोई बात नहीं, भगवान का नाम है, कोई गए बाबू जी हम सब हैरान हो गए। हमारी गरीब की किसी ने नहीं सुनी बाबू। नहीं, शांत रहो, बैठ, तू भी बैठ भाई। कोई नहीं, सब ठीक करेगा भगवान। हम साथ हैं, आपकी चिंता ना करो। परेशान ना हो, कोई दिक्कत ना, वरना जरा सी ठीक है। आ जाओ यार। गदरौना गांव में जो दो पक्षों को लेकर मारपीट हुई है, हमारे साथ एक पक्ष मौजूद है, उनके भाई हैं जिनकी मृत्यु हुई है उस घटना में। सर जी, 14 तारीख में 11 तारीख में 11 बजे ये पटाखा बच्चों ने जला दिया होगा, बनियों की दीवार है तो उनको छेदने लगी है। तो मोहल्ले वाले, इधर लड़ाई हो रही थी, मेरा भाई सो रहा था, सो के देखने गया इधर और पीछे से डंडा मार दिया उसको। लेकिन आपके भाई को जब डंडा लगा तो उसके बाद कितनी देर में उनको फर्स्ट एड मिली, या पुलिस की भूमिका कब तक रही? फिर उसको 10-15 मिनट बाद होश आया उसको, और होश आने के बाद उसको फिर वो क्या लगा, मुझे चक्कर आ रहा है। फिर मैंने यहाँ से दवाई दुआई, अब मैंने उसको हल्दी दवाई। अब पुलिस वालों ने फिर जाने नहीं दिया सर, हमको जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने। और वो जो उनके साथ झगड़ा हुआ था ना, वो उनको भेज दिए और हम जाने दिए। क्यों, आपको क्यों जाने नहीं दिया गया? हमने बोला ना, उसको चोट लग रही है, उसको खुली चोट नहीं लगी थी, गुम लगी थी उसको वो देखने लग गए थे पुलिस वाले, उनको चोट दिखाओ, धमकी दिए थे। उन्होंने कहा बताओ चोट तो उनसे नहीं कहा आपने मेडिकल कराइए आप? और कुछ नहीं, तो हम लोग कहा सुबह करवा गया, आराम करो आप, सुबह करना बात जो कुछ करना तुम्हें। हाँ, परेशान ना हो। सर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी सर हमने फोन करा रात फोन करा हमने सबके पास। बाबूजी कहने लगे हम 8 बजे आएंगे सर। हमें कोई बात नहीं, उन्होंने बिल्कुल हमें बाहर नहीं निकलने दिया सबको, और सबके ऊपर बिल्कुल लेडीज भी हमारी छेदकारी, लड़के भी हमें। पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया आपको, घर में ही बंद कर दिया? यहाँ घर से बाहर नहीं जाने दिया हमें, पुलिस ने बाहर ही नहीं जाने दिया सर। अब क्या करते गरीब आदमी। सब डेरे में कर्फ्यू लगा दिया, हम अपने घर में बंद पड़े। घर में इधर से इधर बंद कर दिए, इसके मेरे घर में कोई पुंजा नहीं बचा। आप हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से पेट भरेंगे। पुलिस की भूमिका पर सवाल है यहाँ पर कि गांव देहात में अक्सर ऐसे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सुभाष वर्मा जी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और ऐसे मामलों में सक्रिय रहे हैं, सरकार में भी अहम भूमिका निभाते हैं कई बार मुद्दों को लेकर। सर, ये पुलिस की भूमिका पे सवाल है बहुत बड़ा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, त्योहार के टाइम पे झगड़ा हुआ, लेकिन इसकी जांच कराएंगे हम, और हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उच्च स्तर पर इसकी जांच होगी, जो लोकल पुलिस एजेंसी है इस सब बात से इसकी जांच कराने का प्रयास करेंगे। जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, जिन कंधों पर सरकार ने जिम्मेदारी दी है पुलिस वालों पर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभाई? नहीं, उन्होंने जो लापरवाही की है और यहाँ मरीज को जो इलाज नहीं मिला और उसकी डेथ हो गई, उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा और इसकी जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। क्या मांग करेंगे सर सरकार से? आप SIT से जांच करवाएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है? पूरी जो पुलिस चौकी है उसके खिलाफ जांच होगी, और जो इंचार्ज है उसके खिलाफ भी जांच होगी। पुलिस वालों की भी इस केस की तो जांच आप करवाएंगे क्या? पुलिस वालों की जांच करवाएंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी? नहीं, पुलिस वाले पूरी पुलिस चौकी की जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और साथ में जो स्टेशन अफसर है जो कोतवाल है उसकी भी भूमिका की जांच होगी। चलिए सर, आपने अपनी राय रखी, बड़ी गंभीर। जी कुछ जी। उसको वीडियो भरी थी उन्होंने,
उन्होंने वीडियो भरी थी, वो वीडियो नहीं दिखाई उन्होंने। विधायक को किसी को वीडियो नहीं दिखाई उसने। हमने पूछा मौका वीडियो दिखाओ, उन्होंने वीडियो नहीं दिखाई। क्या क्या मांगे हैं सर? एक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सरकार में अहम भूमिका है, क्या मांगे हैं इनके सामने बताइए। सर हम क्या कर सकते हैं, अब भाई तो चला गया, अब क्या जो मांग है तो अब तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो कुछ कर नहीं सकते। 1 महीने में दोनों भाई चले गए, अब क्या मांग हमारी बताओ सर। हमारी कोई मांग नहीं। तो न्याय तो सर, न्याय की मांग। न्याय क्या, न्याय भी नहीं की है सर, सरकार भी नहीं की है। हम क्या न्याय करेंगे सर? हम कुछ नहीं कर सकते सर, जो कुछ नहीं है सर। नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर है ना इस देश में। कानून कहाँ से बराबर है सर? कानून तो जब मानते हैं, जब रात को भेजते हैं हमको, जब मानते हैं कानून, हम कानून कहाँ से माने सर? एक बात बताइए सर, कानून कहाँ से माने हम? जी, कड़ी से कड़ी सजा की मांग है यहाँ पर दूसरे पक्ष की, लेकिन जो अहम बात है वो पुलिस की भूमिका पर है। आप गांव देहात में ऐसे झगड़े होते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कम से कम मेडिकल करवाना चाहिए था उस पक्ष का जो गंभीर रूप से घायल था। अधिकारी से भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा FIR हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है, कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस की भूमिका पर सवाल है। जान बचाई जा सकती थी आराम से, लेकिन गांव वालों का कहना है, घर वालों का कहना है कि इनको हाउस अरेस्ट किया गया, घर में बंद कर दिया गया। इस घर में बंद किया गया आपको? हाँ, घर में बंद है जी सर जी, हमें तो बाहर ही निकालने दिए सबने। अम्मा का बचा लेंगे अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को बाहर ही नहीं निकलने दिया उन्होंने। हम घर में वहीं पड़े रहे बिल्कुल बंद करके। हम बाहर निकले तो पुलिस वालों ने डंडे से नुके उधर ही चलो गए। हम गए नहीं सर, बिल्कुल हम बेबस थे। चौकी पे गए, चौकी पे भी नहीं जान दिया उन्होंने, हमारे भाई गाड़ी लेके वही आ गए। लेडीज जा रही थी हमारी, लेडीज को भी उन्होंने जान नहीं दी। बड़ा दर्दनाक विषय है, दर्दनाक विषय है। सवाल पुलिस वालों पर है जिनको जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से कि आप देखिए जब भी गांव देहात में ऐसी। जी कुछ कह रहे हैं जी? अरे नहीं, ये कहने की स्थिति में नहीं है शायद, कहने की शायद स्थिति में नहीं है। जी कुछ कह रहे हैं जी? मुझे मेरा पति का इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा पति का इंसाफ चाहिए। बड़ी कहने की कुछ स्थिति में नहीं है, इंसाफ चाहिए, जस्टिस की मांग है यहाँ पर साफ तौर पर लोगों से। जी, इंसाफ की मांग यहाँ पर है लोगों से कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी सरकार ने दी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं की। हम और अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस मामले पर कि क्या आगे कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ अभय सिंह जी हैं जो मामले की आगे कार्रवाई देख रहे हैं। सर, क्या कार्रवाई अब की जा रही है आगे इस मामले को देखते हुए जो 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी? देखिए, ये घटना दीपावली के दिन की है और पटाखे को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक लड़के को गुम चोट आई थी और आज उनका देहांत हो गया हॉस्पिटल में। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद अभी उनका क्रिमिनेशन हो रहा है। परिजनों ने तहरीर दी है जिसमें 8 लोगों को नामजद किया है। IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी दोषी हैं जो कि इसमें निम्न किए गए हैं, जो भी इनमें संलिप्तता जिनकी सही पाई जाएगी, उन सभी लोगों को अरेस्ट करके उनको जेल भेजा जाएगा। सर एक सवाल और लेते हैं प्लीज़, एक सवाल लास्ट। सर जो न्यूज़ आई थी कि चलिए झगड़े गांव में आप हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं गांव देहातों में झगड़े, तो उसके बाद जो फर्स्ट एड देने की जो सुविधा थी वो लेट मिली। पुलिस की थोड़ी भूमिका पे भी सवाल है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, उस दिन की घटना ये लगभग रात के 11 बजे की थी और आपको पता है कि दीपावली पर्व में जगह जगह चूँकि उत्साह हर्षोल्लास का पर्व है, इसमें कई बार लोग कहीं ना कहीं जो नियंत्रण की सीमा उससे बाहर निकल जाते हैं। तो उस दिन कई सारी ऐसी विवाद की घटनाएं थीं जो कि थाना क्षेत्र में हुई हैं और हर जगह पुलिस ने मुस्तैदी से जाकर के उसका समाधान करा दिया। इस वाली घटना में भी जो ही हमें सूचना मिली तत्काल हमारी चेतक पहुंची थी, फिर हमारे दरोगा जी भी मौके पर पहुंचे थे और चूंकि इस तरीके की कोई जाहिरा चोट नहीं थी, दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें लगी थीं और बस एहतियातन ये था कि कहीं ना कहीं गुटबाजी होकर के और बवाल कुछ बड़ा बवाल ना हो जाए, इसी के संबंध में एहतियातन इन लोगों को अलग कराया गया था, पृथक कराया गया था। बाकी फर्स्ट एड और इस तरह की चीज़ें कोई नहीं थी। बस एहतियातन ये था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से आमना सामना ना हो और कोई बड़ी विवाद की आशंका ना पैदा हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने हमें जानकारी दी कि FIR रजिस्टर्ड हो गई है, तुरंत कार्रवाई हो रही है और जो भी पक्षों में बातचीत हुई थी उसको देखा जा रहा है, पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है हर एक मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए।